हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स अपने डे ड्रीमर स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं। तभी सीन सबके लिए पानी लेके आती है और पानी के साथ साथ वो डे ड्रीमर स्टूडियो के लिए बहुत ही सारे इलेक्ट्रिक सामान लेके आती है। तो वो सारे इतने सारे सामान देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चियान कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के पैसे से ये सब नहीं लेना चाहता। तो सीन कहती है कि ये मेरे डैड के पैसे नहीं हैं, ये मैंने जितने भी पैसे अर्न किए हैं उसमें से लाई हूँ। तो चियान भी वो सामान लेने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सीसी का एक्स बॉयफ्रेंड के बॉस को सीसी के एक्स से मन भर गया था, तो वो अपने लिए किसी और बंदे को फंसाने लगती है। तो रात को चियान और सीन साथ में होते हैं। तो सीन कहती है कि फाइनली हमने एक सही रास्ता पकड़ ही लिया है और इसका मतलब अब तुम कंपनी के सीईओ हो और मैं शेयर होल्डर और फ्यूचर में बॉस की वाइफ भी बन जाऊंगी। तो चियान कहता है कि दैट्स राइट। तो वो कहती है कि हाउ और साव बॉय का क्या काम है। तो चियान कहता है कि वो भी एक शेयर होल्डर है, बट वो लोग कंपनी को मैनेज करेंगे। तो अगले दिन वो उस टूटे फूटे वेयर हाउस को एक अच्छा सा अपना ऑफिस बना देते हैं। तो सीन सीसी से कहती है कि तुम रेंट पे घर क्यों ढूंढ रही हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहने आ जाती। तो साबोय कहता है कि तो फिर मैं भी यहाँ पर रहने आऊँगा। तो हाव कहता है कि तुम्हारा खुद का घर है तो तुम यहाँ पर क्यों आओगे। तो साबोय कहता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो काम पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा। तो हाव कहता है कि तुम कितना झूठ बोल सकते हो। तभी सीसी सीन को कहती है कि तुम भी हमारे साथ इधर ही रहो ना, तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा। तो वो कहती है कि अंकल जैंग हमेशा चाहते हैं कि मैं और चियान एक ही छत के नीचे ना रहे। तो नेक्स्ट सीन में सीसी का एक्स बॉयफ्रेंड चैन ग्योंग बिना डोर नॉक किए अपने बॉस के केबिन में आ जाता है। तो उसकी बॉस गुस्से से कहती है कि तुम बिना नॉक किए मेरे केबिन में कैसे आ सकते हो। तो वो फिर से जाता है और नॉक करके अंदर आता है। तो चैन ग्योंग अपना प्रोजेक्ट दिखाने ही जाता है। तभी उसके बॉस कहती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। तो वो कहता है कि आप मुझसे मजाक कर रही हो, आपको पता है ना कि मेरे से बेटर ये प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि अब तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो चैन ग्योंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम रिलेशन में हैं, तो तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। तभी वहाँ पर उसके बॉस का दूसरा शिकार आ जाता है। तो वो जाते जाते उस लड़के की तरफ देख के कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट सीन में सीन अपना सारा सामान लेके चिल्लाते हुए आती है। तो चियान उसकी आवाज सुनकर भागते हुए आता है और वो चियान से कहती है कि अब से मैं भी यहाँ पर रहूंगी। तो वो कहता है कि डैड ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है डोंट वरी, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तो वो कहती है कि मैं अभी डैड के घर में रहने आई हूँ। तो उसके फ्रेंड्स उनकी शक्ल देखने वाली थी। और तभी उसके डैड का कॉल आता है। तो वो कहती है कि मैं अभी मॉम के घर में रहने आई हूँ। तो वो लोग सीन को देखते ही रह जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो सीन जो है वो चियान को ही देखी जा रही थी और हाव सीन को ही देख रहा था। तो हाव कहता है तुम अभी चियान को देखकर अपना लार क्यों टपका रही थी। तो सीन कहती है नहीं, मैं कुछ सोच रही थी, और वो वहाँ से जल्दी से उठ के चली जाती है। तो हाव कहता है मैंने तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। तो नेक्स्ट सीन में सीन अपने लैपी में पता नहीं क्या देखकर बहुत ही ब्लश कर रही थी। तभी वहाँ पर चियान आ जाता है। वो जल्दी से अपने लैपी को बंद कर देती है और बहाना बनाने लगती है कि ये चल नहीं रहा है। तो चियान कहता है कि हाव और अदर सारे बिजी है, तो वो तुम्हारा बर्थडे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो हम दोनों ही बस अकेले साथ डिनर करेंगे। तो सीन बड़ी खुश हो जाती है। तो रात को वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो चियान कहता है आज तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो चियान उसे एक आई मास्क देता है और कहता है तुम इसे पहन लो। तो सीन उसके बातों का कुछ गलत मतलब निकाल लेती है। फिर चियान उसे सरप्राइज रूम में ले जाता है और उसे छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। सीन ने चियान के बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया था, तो वो अपने कपड़े निकालने लगती है और दूसरी तरफ से सब लोग एक साथ उसे सरप्राइज करने के लिए आते हैं और उसको देख सब लोग एकदम से बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो सीन वहाँ से भाग जाती है और चियान भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो हाव कहता है कि हमने कुछ भी नहीं देखा, हम जेंटलमैन हैं। तो फिर चियान उसको समझाता है कि इसका भी राइट टाइम आएगा, पहले हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और मैं तुम्हें अपने तरफ से पूरा कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूँ। तो अगले दिन हम देखते हैं कि हाव ने अपने मॉम डैड को नहीं बताया था कि उसने रिजाइन दे दिया है।
तो वो पुलिस की ड्रेस पहन के पुलिस स्टेशन जाने का झूठा बहाना चलाता है। तो वो जब पुलिस की ड्रेस पहन के सड़कों पे चल रहा था तो सड़क पे सामान बेचने वाले लोग उसे देखकर अपना सामान समेट के भाग रहे थे। तो वो उन लोगों को देखकर बहुत ही सैड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में वो जिया के घर आता है तो वो देखता है कि जिया को किसी डॉग का कॉल आ रहा है। तो वो कॉल उठाने ही जा रहा था, तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उससे अपना फोन छीन लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरा फोन कैसे छुआ। तो हाव बहुत ही सैड हो जाता है और जब वो बात करके वापस आती है तो हाव कहता है कि ये डॉग कौन है। तो जिया कहती है कि वो फिल्म प्रोड्यूसर है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हाव कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ वो लोग तुमसे एडवांटेज लेंगे। तो वो कहती है कि तुम मुझसे पहली बार मिले थे तभी मैंने बता दिया था कि मुझे एक सेलिब्रिटी बनना है, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हाउ उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं फिलहाल बहुत ही सैड हूँ, तो मैंने गलती से तुम पे अपना गुस्सा उतार दिया। और दूसरी तरफ डे ड्रीमर स्टूडियो का इलेक्ट्रिक वाटर बिल बहुत ही ज्यादा आया था, तो वो लोग देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो साबॉय कहता है कि डोंट वरी मैं पे कर दूंगा। तो चैन कहता है लेकिन हमें जल्द से जल्द क्लाइंट ढूंढना होगा और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताना होगा। तो अगले दिन से चैन रात दिन करके बहुत ही सारे लोगों को अपना बिजनेस प्लान बताता है, लेकिन किसी को भी ये पसंद नहीं आता। तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तो वो ड्रिंक करने के लिए एक बार में आता है तो वहाँ पर सीसी का एक्स भी आता है। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और बातों बातों में चैन उसे अपना प्रोजेक्ट बताता है। तो चैंग यंग चैन को अपने होंगसू कंपनी में काम करने का ऑफर करता है। तो चैन बड़े खुश होकर मान जाता है। एक्चुअली चैंग यंग का इरादा कुछ और ही था। तो चैन जब ऑफिस आकर सबको ये बात बताता है तो सीसी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो सीसी चैन को कहती है तुम्हें नहीं पता कि चैंगियन ने सीसी का दिल तोड़ा, फिर भी तुम उसके कंपनी के साथ काम करना चाहते हो। और दूसरी तरफ सीसी साबॉय को कह रही होती है कि मैंने जब चैंगियन को चैन के बिजनेस के बारे में बताया था तो वो बहुत ही जेलस फील कर रहा था और अचानक वो उसकी हेल्प कर रहा है। मुझे पक्का पता है कि उसका इरादा कुछ और है। तो साबॉय कहता है कि हमें ये बात चैन को जाके बतानी होगी। तो सीसी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपने ओवर थिंकिंग के वजह से बिजनेस में कुछ असर नहीं पड़ने दे सकती और मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। तो साबॉय कहता है ठीक है, हम उसे डिनर के बाद बताएंगे। तो नेक्स्ट सीन में चैन अकेले बैठा होता है तो उसके बाद साबॉय और सीसी आते हैं। तो साबॉय चियांग को कहता है कि सीसी कह रही थी कि चियांग का कोई बुरा इरादा है। तो सीसी कहती है कि पहले भी वो तुम्हें पसंद नहीं करता था और अचानक उसने तुम्हें होंगसू कंपनी में काम करने का ऑफर दिया। तो चियांग कहता है कि तुमने ये मुझे बताया उसके लिए थैंक्स, बट हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते और हमें ये रिस्क लेना ही होगा क्योंकि डे ड्रीमर स्टूडियो का बिल भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो हमारे पास होंगसू कंपनी के साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग भी मान जाते हैं। तो अगले दिन ही उनकी एम्प्लॉयड उससे कहती है कि होंगसू कंपनी डे ड्रीमर के साथ काम कर रही है। तो वो एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि होंगसू जितनी बड़ी कंपनी है वो डे ड्रीमर के साथ काम क्यों करेगी। तो यून रात को चैन के ऑफिस आता है और सबसे पहले सीन के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि उसका डे शिफ्ट है। तो यून कहता है कि वो अपने डैड से झूठ बोल के यहाँ रहती है और वो बहुत ही चेंज हो गई है। तो चैन कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो वो कहता है कि मैं फिलहाल होंगसू कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो इससे तुम्हें बहुत ही लॉस होगा, तो तुम्हें हार मान लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ पाओगे और आखिर में सीन भी तुम्हें छोड़ देगी। तो वो कहता है कि तुमसे ज्यादा मैं सीन को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो यून कहता है देखना वो मेरे पास वापिस आ जाएगी और वो पहले जैसी बन जाएगी। तो चैन कहता है ठीक है तुम देख लेना। तो यून वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।